144th क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन एंड एडजस्टमेंट आर। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी एंड डी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर गोल, रिमूविंग द बैरियर और सीकिंग अनदर पाथ। उसके बाद है 145, पॉइंट आउट द एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। फेस टू फेस इंटीग्रेशन, ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है 146 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडेंस टेक्निक फॉर न्यूट्रिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडolescent। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, हार्डवर्क, कंपटीशन एंड होमवर्क। उसके बाद है 147 क्वेश्चन, एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लर्निंग। उसके बाद है 148 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इमेजिटिव लर्निंग। उसके बाद है 149 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल ऑफ टीचिंग। तो देखो टीचिंग के लिए कौन सा वे। उसके बाद है, तो इसमें पेरेंट्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 115 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई गुड कम्युनिकेशन स्किल आर इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स। टीचर के लिए कौन सी कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फॉर गुड रिलेशन विद पेरेंट्स, फॉर टीचिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, फॉर हिज ओवन सेटिस्फैक्शन। यानी कि सारे के सारे ही क्या हैं, उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के लिए इम्पोर्टेंट हैं टीचर के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो आज के लिए ही इतना ही। आज ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, ये था हमारा थर्ड पार्ट। और देखो टीचिंग एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है एस्टेट लेवल के लिए। सो प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उनके आंसर दे के देखिएगा आपकी कितनी तैयारी है, आपके कितने क्वेश्चन आंसर ठीक मिले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे। स्पेशली फॉर एस्टेट के लिए हमने ये प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर में आया था उसको लिया है, और 101 से अब हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे कई स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में मत प्रोवाइड करवाया करो, आप हिंदी में भी। तो आज हम दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 101 से। और फर्स्ट, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टैंड टू जज ए मॉडल अपॉन। अर्थशास्त्रियों का एक मॉडल के बारे में निर्णय लेना डैश पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, द एक्यूरेसी ऑफ इट्स प्रेडिक्शन। यानी कि जो उन्होंने जो प्रेडिक्शन लगाई है वो कितनी एक्यूरेट है, वो उस पर क्या करता है, इकोनॉमिक्स की जज पर डिपेंड करता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण की आर्थिक दशा में नहीं आता है। तो देखो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है सोशल कंडीशन, वो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं आता है। उसके बाद है हमारा 103। देखो जिसको भी आप चाहते हो कि उसकी एक्सप्लेनेशन आप करवाइए तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसको आपकी विद एक्सप्लेनेशन आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। या फिर आपको कोई आंसर रॉन्ग लग रहा है तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिड टू नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में इनमें से क्या जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल। उसके बाद है 104, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय की गणना में उपयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर आएगा, देखो तीनों ही यूज की जाती है, प्रोडक्शन मेथड भी, एक्सपेंडिचर मेथड भी, इनकम मेथड भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है 105, द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। राष्ट्रीय आय आंकलन डैश का उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर आएगा हमारा CSO, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106, द पर्पस ऑफ मेकिंग अजम्पशन इन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग इज टू। आर्थिक मॉडल निर्माण में मान्यताओं को लेने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई द मॉडल वाइल कीपिंग इम्पोर्टेंट डिटेल्स। उसके बाद है 107, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1983 में। उसके बाद 108, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इज डिजाइंड प्राइमरीली फॉर। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल प्राथमिक तौर पर किसके लिए बनाया गया था? तो इसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, इनके ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 109, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान हैज बीन सेटअप इन राजस्थान फॉर। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना राजस्थान में इसलिए की गई थी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असिस्टिंग द मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पादों के विपणन में मदद करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज सपोर्टेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल इंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग मैनर एग्जैक्ट। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को निम्न प्रकार से सहारा दिया है, सिवाय के, यानी कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 50% रिजर्वेशन इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो ये नहीं दिया है। उसके बाद है 111, which of the following is a basic principle of finance as it relates to the management of working capital? तो इसका आंसर आएगा हमारा थर्ड, प्रॉफिटेबल मूव्स टुगेदर विद रिस्क। कार्यशील पूंजी प्रबंध से संबंधित निम्न में से वित्त का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतना ही उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, और जितना, या फिर ये कह सकते हो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ही प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। पासे को 2 बार फेंकने पर योग 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1/9। उसके बाद है 113, मोबाइल टेक्नोलॉजी अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। मोबाइल तकनीक उपभोक्ता व्यवहार को निम्न में से किस रूप में प्रभावित करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट फैसिलिटीज द यूज ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विस। उसके बाद है 114, व्हाट डज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर इन मार्केटिंग एनालिसिस। विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नंबर्स एंड फिगर। उसके बाद है 115, 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर। विपणन के 4 P कौन से हैं? तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ मीडिया हेल्प एडवर्टाइजर
demonstrate the benefit of using a particular product and can bring life and energy to an advisor message. किस प्रकार का मीडिया विज्ञापनदाताओं की उनके उत्पाद विशेष के प्रयोग में होने वाले लाभों को दिखाने में मदद करता है और एक विज्ञापनदाता के संदेश में जीवन और ऊर्जा का संचार कर देता है। तो इसका आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रॉडकास्ट मीडिया। उसके बाद है 117, द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स एग्जेम्प्ट लोन एंड अदर लायबिलिटी इज कॉल्ड। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में ऋण व अन्य दायित्वों के अलावा अंतर कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बजट डेफिशिएट, यानी कि बजट घाटा। उसके बाद है 118, व्हाट विल बी the impact on the cash reserve of commercial bank if RBI conduct a sale of security। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी प्रतिभूति को बेचता है तो वाणिज्य बैंकों के नकद कोषों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जो उनका कैश फंड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 119, विस्तारवादी राजकोषीय नीति का अनुसरण करने वाली अर्थव्यवस्था प्रमाणित करती है। एन इकोनॉमिक परस्यूइंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन विटनेस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ओनली, यानी कि बी और सी दोनों रॉन्ग है, इंक्रीज इन फिस्कल डेफिशिएट। उसके बाद है 1120, Which of the following function is not under the purview of the Finance Commission? निम्न में से कौन से कार्य वित्त आयोग की परिधि में नहीं आते। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली डी, प्रिपरेशन एंड पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रोल्स। उसके बाद है 121 क्वेश्चन, इन विच पीरियड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शैशवावस्था, इन्फेंसी। उसके बाद है 122, इन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तीनों ही स्टेज इसमें इंक्लूड है। देखो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का, उसकी जो स्टेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद है 123, द स्टेटमेंट दैट ए स्टिमुलस पैटर्न दैट इज एक्टिंग एट द टाइम ऑफ ए रिस्पॉन्स विल इफ इट recur tend to produce that response indicate which of the following theory of learning। यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुथरीज थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है, जो गुथरी का थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन था उसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग आर करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी एंड डी, यानी कि चारों के चारों सही हैं। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही है। तो देखो शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, बिल्कुल सही है। शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू आसुगल विच काइंड ऑफ लर्निंग हैज प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन इट। आसुबल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, डिस्कवरी लर्निंग। एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट
आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कम्युनिकेशन। उसके बाद है 127, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू इज ए बुक ऑफ विच फेमस साइकोलॉजिस्ट। किस की फेमस बुक थी? तो ये थी डेविड आसुबेल, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ सोशल स्किल। उसके बाद है 129 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। हमारा जो ओनली डी है वही करेक्ट आंसर है, यानी कि टू डेवलप गुड थिंकिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद है 130 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मेंटल हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिजेक्शन फॉर्मेशन, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, ये क्या नहीं है मानसिक स्वास्थ्य मेंटली हेल्थ के लिए। जो इसी स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है। उसके बाद है 131 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर स्कूल इफेक्टिवनेस। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि करिकुलम, टीचर, मैनेजमेंट तीनों ही इफेक्टिव हैं। तो उसके बाद आ जाएगा 132 क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट गेव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन। व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था हमारा जॉन वॉटसन ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 133 क्वेश्चन, द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विच हैज इट्स ओरिजिन इन फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग इज। शैक्षणिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिक से है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड सी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच। उसके बाद है 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इननेट कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। उसके बाद है 135 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम इन देयर करेक्ट ऑर्डर। तो ये करेक्ट ऑर्डर में लगाना था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CBDA, यानी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और लास्ट में आएगा इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट। इसके बाद है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑपरेशनल लेवल। इसके बाद है 137 क्वेश्चन, पॉइंट आउट द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए और डी, यानी कि ट्रांजिशन स्टेज और इको सेंट्रिक स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 138 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टीचर्स रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द होल प्रोसेस। उसके बाद है 139 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ये कहलाती, इसमें थोड़ा सा डाउट है, यानी कि कोई भी ऑप्शन
एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद है हमारा 140 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द यूटिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हेल्पफुल इन इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग। उसके बाद है 141 क्वेश्चन, द रिसोर्स विच ए टीचर यूज टू डिलीवर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का यूज किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा टीचिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 142 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली बी, यानी कि डाटा सिलेक्शन अप्रोच। उसके बाद है 143 क्वेश्चन, सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोलबर्ग। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बहुत सारे साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसी तरह के अब हमारे स्टेट का भी लेवल हाई हो गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन एंड एडजस्टमेंट और तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी डी।